वक्त की नब्ज पकड़ ले वही पीर है साहब, है ना। और सियासत में तो ये बहुत आवश्यक भी है हुजूर। अब देखिए ना, आजकल ग्वालियर चंबल क्षेत्र का एक सर्वे खूब फड़फड़ा रहा है। किसने किया, क्यों किया और भाई कब कहां कैसे कर लिया भगवान जाने, पर सोशल मीडिया पर ऑफ जमकर वायरल है। खैर, चुनावी मौसम में सर्वे होना बहुत आम है, लेकिन जिसे हाईलाइट करने की कोशिश है वो साफ चमक गई गुरु। सर्वे मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता पुत्र कौन, मतलब जिस विषय का कोई मतलब ही नहीं उस पर भी सर्वे ठोक दिया गया। आपको भले ही ना लगे साहब कि इस सर्वे के कोई मायने, लेकिन हैं और बड़े गहरे हैं गुरु। सबसे लोकप्रिय पुत्र के तौर पर जिसे एस्टैब्लिश किया गया ना, वो है महाआर्यमन सिंधिया साहब। अपने केंद्रीय मंत्री है ना महाराजा बाबू, उन्हीं के चश्मे चिराग, पूरे 64% के साथ पहली पसंद। नहीं समझे? अरे हुजूर, चर्चाओं के गलियारों में महाराजा बाबू का सियासी भविष्य है ना थोड़ा अनिश्चितताओं के भंवर में। बीते चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार पार्टी बदलाव के बावजूद अपने ही क्षेत्र में हालत पतली है। चुनावी सर्वे परिणामों की माने तो भाजपा की सबसे खराब हालत भी इसी क्षेत्र में। महाराजा साहब का प्रभाव तेजी से घटा, जो पार्टी के साथ खुद महाराजा साहब के लिए भी बड़ी चिंता का सबब है साहब। ऐसे में महाराजा साहब सियासी विकल्प के तौर पर अपने बेटे को आगे बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं। अनौपचारिक लॉन्चिंग भी हो चुकी है। महाआर्यमन भी मैदान में सक्रिय हैं साहब। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि छोटे महाराजा साहब की सियासी जमीन और मजबूत की जाए। बेहतर ब्रांडिंग के साथ लोगों के दिलों में पकड़ भी। तभी इस सर्वे में उन नेता पुत्रों को पीछे धकेलकर छोटे महाराजा साहब को आगे लाया गया है, जो कई साल से सियासी जमीन पर अपनी जड़ें जमाने में जुटे थे साहब। हालांकि अपनों को बुरा न लगे, इसलिए कार्तिकेय बाबू को दूसरे नंबर पर रखा गया। बाकी नेता पुत्रों को तो मानो दूध की दहड़ी टाइप स्थिति में दिखा दिया गया। खैर, ठीक भी है, सभी को विकल्प तलाशने और उसे स्थापित करने का हक है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर महाराजा साहब ही। लेकिन बाबू, मोदी साहब की परिवारवाद वाली ताकीद का क्या? ये सवाल भी है और हाँ, नेताओं के लिए चिंता भी।